Hello everyone, this is Arzu Kakkad. Welcome to GK Today. In this particular session, जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है नासा का साइकी मिशन। तो बेसिकली पहली बात तो यही हो जाती है कि ये मिशन किसका है, दैट इज नासा का। और ये मिशन किस बारे में है, क्या बात करता है और इसका एम, इसका ऑब्जेक्टिव, इसका पर्पस क्या है मिशन का, कब लॉन्च करना है, कहाँ से लॉन्च करना है, ये सब चीजें जो है वो जानेंगे। राइट। अब देखो, अब क्या बात करी जा रही है, तो बेसिकली ये बात है नासा का जो साइके मिशन है, इट इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड इन अगस्त 2022 एंड इट विल बी द फर्स्ट लॉन्च टू एक्सप्लोर। अब ये किस लिए है, यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है कि ये पहला ऐसा मिशन होगा जो बेसिकली इट इज बीइंग द फर्स्ट वन दैट इज बीइंग लॉन्च। किस लिए? टू एक्सप्लोर अ जाइंट मेटल एस्टेरॉयड जिसका नाम साइकी है और वो मेन एस्टेरॉयड बेल्ट में बेसिकली पाया जाता है। अगर आपको ध्यान हो प्रीवियस सेशन में, अगर आप देख रहे हैं तो एक बार मैंने आपको एस्टेरॉयड्स के बारे में भी बताया था, एस्टेरॉयड्स, मीटेरॉयड्स, मीटियोर्स की क्लियर अंडरस्टैंडिंग दी थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो एस्टेरॉयड्स होते हैं, जो जब यूनिवर्स बनता है तो कुछ जो पार्टिकल्स रह जाते हैं, रॉकी पार्टिकल्स रह जाते हैं, तो फिर वो अगर आप देखो तो मार्स और जुपिटर के बीच की जो एक बेल्ट है जिसको आप एस्टेरॉयड बेल्ट भी बोलते हो, वहां पर ये पाए जाते हैं। उन्हीं में से एक एस्टेरॉयड है जिसका नाम है साइकी। लेकिन ये बहुत ही खास क्यों है? क्योंकि ये बहुत ही जाइंट और ऊपर से मेटल एस्टेरॉयड है। ये एक ऐसा एस्टेरॉयड है जिसमें ये बोला जा रहा है कि काफी मेटल्स जो हैं उसमें उसको पाए जाने की संभावना है। और इसका जो आप बोल सकते हो इसका जो साइज है वो इतना बड़ा है कि धरती के पास वैसे आएगा नहीं, लेकिन अगर अर्थ के पास आया तो बेसिकली डिस्ट्रॉय भी कर सकता है अर्थ को। तो इतना बड़ा इसका साइज है। तो हाइपोथेटिकल केस बता रही हूं वैसे, जहां ताकि आप समझ पाओ कि कितना बड़ा इस एस्टेरॉयड का साइज है। और उसी हिसाब से मेन एस्टेरॉयड बेल्ट में ये पाया जाने वाला एस्टेरॉयड, इसी की अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसको एक्सप्लोर करने के लिए ये नासा के द्वारा जो मिशन है इसे लॉन्च किया जा रहा है। अब कुछ फैक्ट्स देख लें तो जैसे मैंने आपको बताया, ये मार्स और जुपिटर के बीच में ये एस्टेरॉयड पाया जाता है। अब ऐसा ही मिशन, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ऐसा, इससे रिलेटेड अगर मिशंस की बात बताऊं तो साइकी मिशन इज अमंग द 2 मिशंस टू एक्सप्लोर द सोलर सिस्टम बाय नासा। इससे पहले एक लूसी मिशन जो है वो भी एक ऐसा मिशन है जो जुपिटर का जो ट्रोजन एस्टेरॉयड है उसको स्टडी करने के लिए है। तो ध्यान रखना, ये स्टडी करने के लिए है साइकी एस्टेरॉयड को, और लूसी मिशन वो भी नासा का है, दैट इज टू एक्सप्लोर द जुपिटर्स ट्रोजन एस्टेरॉयड्स। राइट। तो ये दो डिफरेंस हैं, क्लियर कट, इनसे सवाल पूछा जा सकता है। अब थोड़ा और जानते हैं इस मिशन के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये नासा का पहला मिशन होने वाला है जिसमें जो जाइंट मेटल है, मैं आपको इसकी फोटो दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ये बहुत जाइंट मेटल है। इसकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में, जिस एस्टेरॉयड का नाम साइक है तो साइकी मिशन नाम रख दिया गया। और ये मिशन इट इज बीइंग लेड बाय एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी। राइट। मिशंस मैनेजमेंट, उसका नेविगेशन, उसका ऑपरेशन, ये सब कुछ कौन देखेगा? नासा का जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी। मिशन, इसको बेसिकली बोल सकते हो इट वाज सिलेक्टेड एज वन ऑफ द 2 मिशंस जिसमें आप सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करेंगे। 2017 में ये बेसिकली ये बात हुई थी और अब फाइनली अगस्त 2022 में इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। और फिर इट विल अराइव ऑन साइकी एस्टेरॉयड इन 2026। तो ये जो साल होते हैं ना, ये भी थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन पीरियड ऑफ साइकी एस्टेरॉयड की। तो मिशन जो है 21 मंथ स्पेंड करेगा, विल स्पेंड फॉर स्टडिंग एंड मैपिंग द एस्टेरॉयड। और इस मिशन में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स, जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ये मिशन ये कैरी करेगा, एंड द एस्टेरॉयड इज कैरिंग द फॉलोइंग, क्या इंस्ट्रूमेंट्स है? एक्स बैंड ग्रेविटी साइंस इन्वेस्टिगेशन, गामा रे, न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर, मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजर और मैग्नेटोमीटर। ठीक है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये मिशन क्या है, कब लॉन्च होना है, कहां से लॉन्च होना है, किस साल लॉन्च होना है। इसी के साथ साथ नासा का कोई और मिशन, जैसे मैंने आपको बताया लूसी मिशन। और उसी के बाद ये जो मिशन है इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है प्लैनेट्स को समझना, वो उनकी बॉडीज, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी हो तो कोर, मेंटल, क्रस्ट, ये जो लेयर्स हैं, ये जो सेपरेट हुई लेयर्स हैं, इनको समझना, अंडरस्टैंडिंग हाउ दीज प्लैनेट्स एंड बॉडीज गेट सेपरेटेड इनटू दीज लेयर्स। और उसके बाद ये जो एस्टेरॉयड है, जो जिस मेटल से ये बना हुआ है, उसको एग्जामिन करना। और साथ ही साथ
जो सोलर सिस्टम के अर्ली एराज थे उनको एक्सप्लोर करना, राइट। अगर एस्टेरॉइड साइकी की बात करूं तो इसका नाम जो दिया गया है, इटालियन एस्ट्रोनॉमर हैं एनीबेल डी गैस्पेरस, उन्होंने डिस्कवर किया था इस एस्टेरॉइड को एज अ 16th एस्टेरॉइड इन 1852 एंड ये साइकी नाम वहीं से ही आया है। ही नेम्ड द एस्टेरॉइड आफ्टर द गॉडेस ऑफ सोल इन एंशियंट ग्रीक माइथोलॉजी। तो ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर साइकी बेसिकली जो एस्टेरॉइड का नाम है वो जो गॉडेस ऑफ सोल उनके बिहाफ पर ये जो बेसिकली नाम यहां से इसका आया गया है। और अगर इस एस्टेरॉइड की डायमीटर की बात करूं तो 210 किलोमीटर का इसका डायमीटर है और मोस्टली मेटेलिक है, आयरन है, निकल है और कभी कभी बोला जाता है गोल्ड भी होगा। तो ये सब इसकी पूरी जानकारी करना इसका इसीलिए ये मिशन लाया गया है। इट इज सिमिलर टू अर्थ कोर। तो यहाँ पर अर्थ इस मिशन का ऑब्जेक्टिव, इस एस्टेरॉइड के बारे में एसोसिएटेड और नासा के मिशन एंड एवरी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। अच्छा लगता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Till then, thank you everyone.